बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। हम आज की इस फिक्र अंगेज इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में कुरान की सबसे ताकतवर आयत की गहराई, रूहानी अहमियत को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहे ताकि इस आयत में दी गई हिकमत और रहनुमाई और उम्मत मुस्लिमा पर इसके असरात को जान सके। हदीस के मुताबिक आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे बड़ी ताकतवर आयत करार दिया गया। इस आयत को कुरान में सबसे ताकतवर समझा जाता है क्योंकि जब इसकी तलावत की जाती है तो खुदा की अजमत की तस्दीक की जाती है। जो शख्स सुबह शाम इस आयत की तलावत करेगा वो जिन्नों और शैतान के शर से खुदा की हिफाजत में रहेगा। इसे रोजनामा अदाखर भी कहा जाता है। आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है, जिसका तर्जुमा है, और अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई महमूद नहीं, वो खुद जिंदा है, दूसरों को कायम रखने वाला है, इसे ना ऊँघ आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में सब इसी का है। कौन है जो इसकी इजाजत के बगैर सवारिश करे? वो जानता है जो कुछ इनके आगे है और जो कुछ इनके पीछे है, और लोग इसके इल्म में इतना ही हासिल कर सकते हैं जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी आसमान और जमीन को अपनी वसत के लिए और इनकी हिफाजत इसे थका नहीं सकती, और वही बुलंद शान वाला, अजमत वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला की वहदियत और इसकी तौहीद का बयान है, और इस आयत का खुलासा यह है कि अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद और आलम को इजाद करने और तबीर फरमाने वाला है, और इसे ना नींद आती है और ना ऊँघ, क्योंकि ये चीजें ऐब में हैं और अल्लाह ताला नुक्स और ऐब से पाक है। आसमानों और जमीन में मौजूद हर चीज का वही मालिक है और सारी कायनात में इसी का हुक्म चलता है। तो जब सारा जहान इसकी मालिक है तो कौन इनका शरीक हो सकता है? मुशरिकीन या तो सितारों और सूरज को पूजते हैं जो आसमानों में है, या दरियाओं, पहाड़ों, पत्थरों, दरख्तों, जानवरों, आग वगैरह की पूजा करते हैं जो जमीन में है। तो जब आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह ताला की मलक है तो ये चीजें कैसे पूजने की काबिल हो सकती है? और मुशरिकीन जो ये गुमान करते हैं कि बुत शफात करेंगे तो वो जान लें कि कफार के लिए कोई शफात नहीं। अल्लाह ताला के हुजूर इजाजत अफ्तगान हजरात के सिवा कोई शफात नहीं कर सकता, और इजाजत वाले हजरात अंबिया कराम, मलाइका अलैहिस्सलाम, औलिया रहमतुल्लाह ताला और मोमिनीन है। अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है, ख्वाह इसका तल्लुक लोगों से माफकूबल का हो या माबाद के अमूर दुनिया का हो या अमूर आखिरत का। अल्लाह ताला के इल्म से किसी को कुछ नहीं मिल सकता जब तक वो ना चाहे और वो अता ना फरमाए। जाती इल्म इसी का है और इसके देने से किसी को अताई इल्म हो सकता है, जैसे वो अपनी मशरूयत से लोगों को असरार कायनात पर और अंबिया और रसूल अल्लाह को गैब पर मुतला फरमाता है। अल्लाह ताला की अज़मत बेनहायत है। तंबी, इस आयत में अलहियात के अल्लाह मसाइल का बयान है। जितना इसमें गौर करते जाएं अल्लाह ताला की अजमत और इसके बारे में अकायद इतना ही वाज़ा होते जाएंगे। आयतुल कुर्सी की फजाइल बयान करते हैं। इस आयत को आयतुल कुर्सी कहते हैं। हदीस में इसका बहुत फजीलतें बयान की गई हैं। इनमें 4 फजाइल हम यहाँ पे आपको बयान करके सुना रहे हैं। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत है। नंबर 2, जो सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़े तो सुबह तक अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाएगा और शैतान इसके करीब ना आ सकेगा। नंबर 3 और 4, नमाजों के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने और जन्नत की बिशारत है। रात को सोते वक्त पढ़ने पर अपने और पड़ोसियों के घरों की हिफाजत की बिशारत है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें आयतुल कुर्सी पढ़ने और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।